नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्टे ट्यूटोरियल चैनल। मंगल और केतु क्या काया पलट राजयोग बनाते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जून का महीना मुख्यतः आपके लिए कैसा रहेगा, टोटल विश्लेषण करके आपको बताएंगे। 6 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा सबसे पहले इस महीने। 7 तारीख को मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके सप्तम भाव में केतु के साथ जा मिलेंगे। मंगल नीच राशि को छोड़ेंगे और केंद्र में मित्र क्षेत्र ही होंगे, सिंह राशि में होंगे। ये अच्छी बात है, परंतु केतु के साथ होंगे, ये कितनी अच्छी बात है, ये कितना बड़ा राजयोग है। कुछ एस्ट्रोलॉजर इसे ज्वालामुखी योग के नाम से कहते हैं। हालांकि बुक्स में पराशर ऋषि ने इसको कोई ज्वालामुखी योग के नाम से नहीं मेंशन किया। यहाँ पर सुखद चेंजेस भी नज़र आते हैं, वो इसलिए क्योंकि 10th लॉर्ड मंगल का सप्तम भाव में मित्र क्षेत्रीय होना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। केतु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा क्योंकि मंगल का मित्र है, शत्रु नहीं है, ये तो आप मानते ही हैं, जानते ही हैं। मंगल केतु का संबंध कुछ भावों में अच्छा नहीं होता, ये बात अपनी जगह पर सत्य है, परंतु यहाँ पर 7th हाउस में 7th हाउस के कुछ फलों को प्रभावित कर सकता है नेगेटिवली, परंतु ज़्यादातर यह शुभ फलदायी होगा। उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। बहुत ही शानदार विश्लेषण है, लाभकारी विश्लेषण है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनेंगे तो ज्योतिष का सही मार्गदर्शन आपको मिल पाएगा। देखिए, यहाँ पर कोई लाग लपेट वाली बात मैं नहीं करता, ना ही मुझे करनी आती है दोस्तों। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले कुछ एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते कई बार। तो यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। गुरु के साथ बुध का परिवर्तन, गजब की स्थिति। देखिए, जब इतना बड़ा राजयोग बन रहा हो त्रिकोण में, लक्ष्मी स्थान पंचम भाव में, 6 तारीख को कुछ घंटे पहले ही मंगल के राशि परिवर्तन से पहले ही बुध 6 तारीख सुबह 9:30 बजे गुरु के साथ आ मिलेंगे। इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। बुध के राशि परिवर्तन को लेकर, मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर अलग से एक चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि गुरु बुध का योग, क्योंकि गुरु यहाँ पर लाभ स्थान के मालिक है, धन भाव के भी मालिक है, फाइनेंस के भी कारक हैं, आपकी अर्थव्यवस्था को अचानक से इम्प्रूव करते हैं क्योंकि बुध अपनी राशि में पंचम भाव में है। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, तो भाग्य आपका साथ अचानक से देने वाला है। संतान की ओर से कोई अचानक से बहुत बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, खासकर कन्या संतान को लेकर। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते क्योंकि गुरु बुध की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर। आपका स्वास्थ्य पिछले महीने से बेहतर रहेगा, ये बात भी निश्चित है। हेल्थ में इंप्रूवमेंट के योग, क्योंकि मंगल नीचस्थ राशि को छोड़कर, 6ठे भाव को छोड़कर सप्तमस्थ हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। कैरियर में अवरोध रहा जो पिछले महीने, खासकर 2 महीनों में, वह अवरोध दूर होता है। आपकी गाड़ी कैरियर को लेकर ट्रैक पर आती है, निश्चित है, 100% निश्चित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कोई ज्वालामुखी योग का नेगेटिव प्रभाव नहीं। कैरियर की जहाँ तक बात है, आपके व्यापार की जहाँ तक बात है, आपकी डेली आमदन की जहाँ तक बात है, यू विल ग्रो एंड ग्रो। आपकी ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगा, तरक्की होगी ही होगी, क्योंकि मंगल इतना स्ट्रोंग है और सप्तम भाव में बैठा हुआ मित्र क्षेत्रीय सूर्य के भाव में केतु यहाँ पर तंग नहीं करेगा, बल्कि मंगल की एनर्जी को कई गुना बढ़ाएगा। याद रखिए, ये विस्फोटक ढंग से आपके कैरियर में एक ऊंचाइयां लाने वाला है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां से निकल कर आ जाए कुछ पता नहीं।
क्योंकि पंचम भाव यही कहता है दोस्तों, एक भाव को देखकर प्रेडिक्शन नहीं हुआ करती। यहां पर सम टोटल राहु का भी ध्यान में रखना है, हमें शनि को भी देखना है। शुक्र का परिवर्तन भी बहुत सुखद हो चुका है। 31 मई से शुक्र तृतीय भाव में मेष राशि में आ चुके, जो कि भाग्य स्थान को देख रहे, तो आप भाग्यशाली हुए कि नहीं। देखिए, भाग्य स्थान को जो ग्रह देखे, अपने ही भाव को देखे, भाग्य स्थान का मालिक है भाई शुक्र, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। पिछले महीने की त्रासदी खत्म होती है, आपने डेफिनेटली हिचकोले खाए होंगे, कुछ झटका लगा होगा धन को लेकर, रिश्तों को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत रही होगी कि पिछला महीना मुझे लगता है आपका असहज रहा हुआ होगा। एनीवेज, जो बीत गया उसे विसार दें, जल्दी से आगे की सुधि लई। तो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, विदेशों से भी लाभ करवाते हैं, लव लाइफ आपका बेहतर रहता है, आप रोमांटिक रहेंगे। पंचम भाव में गुरु और बुध की स्थिति यही बताती है, संतान, विद्या, बुद्धि ये बहुत उत्तम स्थिति में है। पंचम भाव, बुद्धि आपकी कुशाग्र, आपका अब अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल होगा। गुरु और बुध का योग ये बताता है आपकी विल पावर इंप्रूव होती है, आप निर्णायक रहेंगे, आप में एक वो शक्ति का संचार होगा जिसका अभाव रहा है पिछले कुछ महीनों में। सोए से रहे हैं पीछे कुछ समय, थके से रहे हैं, नेगेटिव से रहे हैं, और हेल्थ भी इसका कारण रहा है। स्थितियां भी अपोजिट, जब हवा का प्रभाव होता है तो व्यक्ति कितना भी भाग दौड़ कर ले, खर्चा होता है, नुकसान होता है, कुछ हाथ में आता नहीं। लोग, रिश्ते नातेदार बस तमाशा देखते हैं। वो स्थितियों से आप इस महीने निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुध पंचमेश पंचम भाव में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ दोस्तों। इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे तभी बात बनेगी। इतना कहता हूं, व्यापार के लिए महीना बहुत अच्छा है। सूर्य चतुर्थ भाव में, हालांकि यहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वगैरह सूर्य के पास नहीं होती फोर्थ हाउस में, परंतु सूर्य इतना नेगेटिव फल नहीं देंगे। शुक्र की राशि में है, यूं तो शुक्र मित्र नहीं है सूर्य के, फिर भी यहां पर सरकारी तंत्र से आपको थोड़ा सा भय हो सकता है, उससे डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो बॉस के समक्ष कम जाएं। अगर आप किसी तरह की पेनल्टी को फेस कर रहे हैं, कोई चार्जेस को फेस कर रहे हैं, कोई एलिगेशन को फेस कर रहे हैं, तो सूर्य के उपाय फट से कर दें। कब तक करने? आपको 15 तारीख तक करने। उसके पश्चात सूर्य गुरु के साथ, बुध के साथ मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छा राजयोग होगा। इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। सूर्य, गुरु और बुध का योग ये कमाल करने वाला है, क्योंकि सप्तमस्त है। सूर्य सप्तम भाव के मालिक है, सॉरी, और गुरु आपके 11वें भाव के मालिक है। व्यापार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, और पंचमेश लव लाइफ आपकी अभूतपूर्व सफलता देगी। जी हाँ दोस्तों, मन चाहा आपका लव लाइफ रहेगा, या यूं कहें आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तों में खास मधुरता रहेगी। कोई बड़ी उपलब्धि बिजनेस में, व्यापारियों के लिए खास समय उत्तम रहेगा, ये जब सूर्य का भी परिवर्तन होगा। हालांकि 6 तारीख से ही स्थितियां बेहतर होंगी। कोई बौद्धिक कार्य करते हैं तो आपको कोई खास उपलब्धि मिलती है। कोई काउंसलर, कंसल्टेंट है, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, गुरु बुध का योग ये बताता है आपकी स्पीच के कारण आप जो पिछड़ रहे थे, वही स्पीच, वही वाणी आपको ऊंचाइयां दे जाएगी, भरपाई कर जाएगी। शेयर स्टॉक मार्केट, जी हाँ, पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है, भूलना नहीं है। स्पेकुलेशन में आपके जो गतिरोध रहे हैं, जो डाउनफॉल रहा है, जो लाखों करोड़ों का नुकसान कई मेरे भाई बहनों ने उठाया है, वह नुकसान की भरपाई के प्रबल योग हैं। परंतु मैं अक्सर बताया करता हूँ, ये जनरल राशिफल है, अपने दशा अंतरदशा का भी अवलोकन करवा लेना चाहिए आपको। केतु के उपाय फिर भी कर लें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हल्का फुल्का पड़ सकता है। आपके मैरिज पार्टनर, लाइफ पार्टनर कहें तो, आपके स्पाउस की सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए, और चींटियों को आटा शक्कर डालें। केतु के बीज मंत्रों का जाप, एक माला जाप श्रद्धा से कर लें, बहुत है। आपकी मैरिज लाइफ ट्रैक पे रहेगी, बल्कि कैरियर में उछाल आएगा, ये निश्चित है।
कुल मिलाकर शनि का सेकंड हाउस में बैठना अच्छा है इस महीने, कोई दिक्कत नहीं देने वाले शनि। राहु आपको एम्बिशियस बनाते हैं, बुरा नहीं है, बुरा इसमें कुछ नहीं है। एम्बिशियस होना आज के दौर में कोई बुराई नहीं है, परंतु जितना आप यथार्थ में रहेंगे, जितना कहते हैं ना आपकी पहुंच है, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं उतना ही सोचें, अन्यथा दिक्कत होती है, दिक्कत होती है। राहु बस ऐसा ही ग्रह है, आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, बुराई नहीं है, ख्वाब देखने चाहिए और बड़े से बड़ा देखना चाहिए, परंतु हकीकत को दरकिनार नहीं करना चाहिए। दोस्तों एनी हाउ ये राहु का स्वभाव है, राहु को हल्का फुल्का शांत करते रहा करें। कभी कभार पक्षियों को बाजरा डाल दें, अगर रोज डालें तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। और कहीं ना कहीं कभी नारियल नदी में बहा दिया करें, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाकर किसी नदी में चलते हुए पानी में शनिवार के दिन बहा दें तो बेहतर रहेगा। ये 2-3 महीने के पश्चात नारियल बहाने का काम कर ही दिया करें। देखिए मन प्रसन्न, हृदय प्रसन्न, उमंग में रहेंगे, कोई चिंता नहीं। शनि आपकी फेवर में हो चुके हैं, धन भाव में बैठे हैं, लगन का मालिक धन भाव में, थोड़ी सी मेहनत तो करवाता है, शनि का स्वभाव है। बैठे बिठाए शनि धन नहीं देने वाले, लग्नेश धन स्थान में बैठे तो धन तो आएगा, परंतु मेहनत करवाएगा। कोई बात नहीं, आप जुझारू हैं, आप में विल पावर अच्छी है, क्योंकि राहु आपको विल पावर देता है। राहु एम्बिशियस बनाने के साथ आपको जुझारू भी बनाता है, याद रखें। एनीवेज आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। हैव ए नाइस टाइम, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।